जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलिकॉन वैली बैंक की। ठीक है। अभी कुछ दिनों से एक दो दिन ही हुए आप लोग ये सुन रहे हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया, सिलिकॉन वैली बैंक डूब गई। ठीक है, ये सारी चीजें हमको सुनने में आ रही है। अब इसके पीछे का एक कहानी हम लोग जानेंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक क्या है, कहाँ से थी, क्या थी। ठीक है। बेसिकली सिलिकॉन वैली बैंक की जो स्थापना थी वो 1983 में की गई थी। और आंकड़ों के हिसाब से यदि देखें तो ये अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। ठीक है। और बेसिकली इसका जो काम था वो स्टार्टअप्स में जो है वो इन्वेस्ट करती थी। और स्टार्टअप से जो रिलेटेड बैंकिंग सर्विसेज थी, ठीक है, वो ये प्रोवाइड कराती थी। ठीक। और एसवीबी जो है उसने अपनी पूंजी से, अमेरिकी पूंजी से लगभग आधे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था। ठीक है। जिनमें से 44% जो थी वो टेक कंपनी थी। और हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के आईपीओ भी ये लेकर आए थे। ठीक। और सबसे बड़ी बात, 31 दिसंबर 2022 को बैंक की जो कुल संपत्ति थी वो 212 अरब डॉलर थी। और तो और इसके जो कस्टमर है यानी बैंक के कस्टमर में स्पॉटिफाई और पिंटरेस्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। ठीक है। तो ये तो हुई कंपनी की क्या कब स्थापना हुई थी, कौन से कस्टमर्स थे। ठीक है। और कहाँ ये इन्वेस्ट करती थी और क्या काम करती थी, ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक का मैंने यहाँ पर चार्ट लगा कर रखा हुआ है। एक टाइम था जब ये लगभग 700 750 के आसपास ये ट्रेड करता था। ये सारी जो वैल्यूज हैं ये आपको ना डॉलर में दिखाई देंगी क्योंकि हम अभी यूएस मार्केट की बात कर रहे हैं, रुपए में नहीं। और उसके बाद धीरे धीरे ये यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट लगा कर रखा हुआ है। धीरे धीरे मार्केट जो है वो करेक्ट होता है, धीरे धीरे ये करेक्ट होते होते लगभग $300 के आसपास रहता है। और एक टाइम आता है कि एक दिन में ही ये 60% करेक्ट हो जाता है। यानी इसका जो प्राइस था वो 300 $325 के आसपास था, एक ही दिन में ये $106 के आसपास आकर इसने क्लोज कर दिया। अब इसका रीजन क्या है ये भी हम सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। ये जो एक दिन में 60% का करेक्शन आया, ये क्यों आया? देखिए, बैंक के हालात रोज रोज बिगड़ रहे थे। ठीक है। और इस पर जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे, ठीक है, वो इसके बिगड़ते हालात देखकर थोड़े से डरे। ठीक है। और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अपने जो एक्सपोजर थे उनको सीमित करने और बैंक से नकदी अपनी लेने के लिए क्या किया, बैंक के शेयर्स को बेचा। ठीक है। और जो इसके अलावा और भी जो फर्म थी वो भी उन्होंने बैंक से अपना जो निवेश है उसको बाहर लाने का फैसला कर लिया। अब एसवीबी के शेयर्स में 9 तारीख को यानी 9 मार्च को गुरुवार के दिन में 60% की गिरावट दर्ज की गई। इससे बैंक के जो बॉन्ड थे वो भी कम हो गए। ठीक है। इसी बीच क्या होता है कि जो मुख्य अधिकारी हैं उनके बैंक के, ठीक है, ग्रेग बेकर, उन्होंने जितने भी निवेशक थे उनके साथ में एक कॉन्फ्रेंस कॉल की। और उसमें उन्होंने निवेशकों को शांत रहने का रिक्वेस्ट की। लेकिन शुक्रवार के दिन क्या होता है, ये सारी चीजें थी गुरुवार की। शुक्रवार के दिन कंपनी के शेयर में तेज गिरावट आई और उसके बाद जो है लोअर सर्किट लग गया ये बोल सकते हैं, या फिर उसके शेयर्स में बिक्री पर रोक लगा दी गई। ठीक है। और इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में बैंक को शटडाउन करने का ऑर्डर आया। ठीक है। इसी बीच में बैंक को जो है वो शटडाउन करने का डिसीजन ले लिया गया। ठीक। और ये डिसीजन लिया गया और इन 2 दिनों में जो गिरावट हुई है उसके कारण हुआ क्या कि अमेरिका वाले जितने बैंक थे उनको एक दो दिन में लगभग 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ठीक है। और जो यूरोप के बैंक थे, देखिए सारे बैंक जो है वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं। ठीक है। और यूरोप के भी बैंक थे, उनको भी लगभग 50 अरब डॉलर का घाटा लगा। ठीक। और शुक्रवार के दिन
इंडियन मार्केट पर भी आपको जो है वो कमजोरी दिखाई दी, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। और हमारे जो टारगेट्स थे, मैं एक बार वो चार्ट भी आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीजें हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस भी की थी। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो में एक बार देख सकते हैं। और कितने लोगों को याद है वो सारे लेवल्स हम लोगों ने डिसाइड किए थे, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं जो मेहनत करता हूँ आपके लिए वो मुझे थोड़ा सा उसका प्रोत्साहन मिले, और मैं आगे आपके लिए और भी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है। अब और भी कुछ सवाल हैं, जैसे क्या ये बैंक फेल हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो एसवीबी के मामले में वहाँ एक संस्था है एफडीआईसी, ठीक है, उसने क्या किया, और इसका ग्लोबल मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, और इंडियन मार्केट पर और क्या इम्पैक्ट हो सकता है। 2008 में एक लीमन ब्रदर्स का आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कितने लोगों को याद है मुझे बताइए। 2008 में लीमन ब्रदर्स के कोलैप्स होने की न्यूज आई थी, और उसके बाद वहां पर जो है वो जबरदस्त क्रैश आया था, ठीक है, और उस टाइम पे ही लगभग 1.2 लाख करोड़ डॉलर एक दिन में ही गिरावट हो गई थी, और इतना वहां नुकसान हुआ था। चलिए अब जानते हैं कि एसवीबी में गड़बड़ी क्या हुई थी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, और किस कारण से ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। देखिए, सेंट लारा एक इस पे जगह है, सेंट लारा में एसवीबी है, और वहां पर परेशानी तब स्टार्ट हुई जब उसकी जो एक पेरेंट कंपनी है एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप, उसने अपने पोर्टफोलियो से लगभग 21 अरब डॉलर के शेयर्स जो हैं उनको बेचने का अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, कंपनी ने कहा कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको मजबूत करने के लिए लगभग 2.25 अरब डॉलर के शेयर्स हैं वो बेच रहे हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो इन्होंने स्टार्टअप्स में अपना पैसा लगाया था, ठीक है, वहां पर उनको वैसा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, या वैसा उनको रिटर्न नहीं मिल रहा था। वहां पर ये बोल सकते हैं कि एक मंदी चल रही थी, ठीक है, जिसके कारण इनको अपना जो पैसा है वो निकालना पड़ा, ठीक है, अपने शेयर्स बेचने पड़े, और उसके कारण ये प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। इसके अलावा इसमें और भी चीजें हैं, ठीक है, फेड ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई, और उसके कारण जो है एसवीबी को जो ब्याज से जो इनकम होती है, ठीक है, वो इनकी हो गई कम। ठीक, इसके कारण भी इनका गणित गड़बड़ हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो इनके इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने एक साथ बल्क में अपना पैसा जो है वो बैंक से निकालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और जब निवेशकों ने एक साथ अपना पैसा निकाला, जो इनके एंजल इन्वेस्टर और इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपना जब पैसा निकाला तो मार्केट एक दिन में ही, जो बैंक है, वो लगभग 60% गिर गया। जानते हैं कि बैंक ने जहां इन्वेस्ट किया था, क्या वो सफल नहीं हुए, क्या वो असफल हो गए। देखिए, एसवीपी के पास जो है सन 2021 में लगभग 189 अरब डॉलर का डिपॉजिट था, और बैंक ने इस पैसे से पिछले 2 साल में, ठीक है, पिछले 2 साल में अरबों डॉलर के बॉन्ड खरीदे थे। ठीक है, और जब इन लोगों ने बॉन्ड तो खरीद लिए, ठीक है, वो भी अरबों डॉलर में, ठीक है, मगर उससे जो इनकम होनी थी, उससे जो इंटरेस्ट पर इनको जो इनकम होनी थी, उसमें इनको जो रिटर्न मिलना था वो नहीं मिला। और इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने टेक कंपनी के लिए जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। इससे बैंक का संकट और बढ़ गया। ठीक है, एक हफ्ते पहले 2 अरब डॉलर से ज्यादा की पूंजी इन्होंने जुटाने का प्लान किया था, ठीक है, मगर वो प्लान इनका फेल हो गया। ठीक, 2008 में जो प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद अभी ये वाला प्रॉब्लम आया है, और उसके बाद ये सबसे बड़ा बैंक बन गया है जो कि संकट में आया है। लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर रखी थी कि उसका हमारे पास क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, ये वीडियो मैंने अपलोड कर कर बताया था। ठीक है, और हम लोगों ने ये पहले आशंका लगा ली थी। ठीक है, और अब बात करते हैं क्या एसवीबी सफल नहीं हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, एसवीबी जो है वो विफल हो गया, और इतना सक्सेसफुली उसने काम नहीं कर पाया। ठीक है, वहां पर एफडीआईसी है, फेडरल
डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्प। ठीक है। इन्होंने, आप जानते हैं कि एफडीआईसी क्या है? एफडीआईसी रिसीवरशिप क्या होती है? ठीक है। एफडीआईसी क्या होता है कि यदि कोई भी बैंक है जिसका कि वो इंश्योरेंस करता है, ठीक है, अब जैसे यदि एसवीबी में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी भी रीजन से वो बंद होता है, तो जो भी उनकी जमा राशि है उससे, उनके जो भी जमा करता है या उनके जो भी कस्टमर्स हैं उनको जो सीमा है, जो भी उनकी लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो पैसे दिए जाएंगे या उसका भुगतान किया जाएगा। अब ये जो है मैक्सिमम $2.5 लाख हो सकती है। ठीक है। और पिछले 2.5 साल में एफडीआईसी ने जिन जिन का इंश्योरेंस किया था, जिन बैंकों का या फिर जिन भी संस्थाओं का इंश्योरेंस किया था, उसमें से ये दूसरा है। इससे पहले 2020 में अल्मेना स्टेट बैंक है, और उसमें भी तालाबंदी की ये नौबत आ गई थी। और दोस्तों अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स इसके बारे में और पढ़ रहा था, और और भी हम लोग ये कोशिश करते रहते हैं कि क्या आप लोगों के लिए कुछ नया इंफॉर्मेशन इससे कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोग जो है वो इस सारी चीजों से अवेयर रह सकें। ठीक है। अब इसका जो जितने भी ऑफिसेस हैं वो 13 मार्च को तो खुलेंगे। ठीक है। और कुछ हद तक जो भी उनके कस्टमर है उनको उनका पैसा मिल जाएगा। मगर 2022 के बाद से, ठीक है, $175 बिलियन के जो डिपॉजिट थे उसमें से लगभग 90% का कोई बीमा नहीं हुआ। अब इसका मतलब आप क्लियरली सोच सकते हैं कि बैंक के जितने कस्टमर थे, ठीक है, उनको चूना लगना तो तय है। ये तो पक्की बात है कि उनका पैसा डूबेगा। कितना डूबेगा, क्या डूबेगा, वो एक अलग मैटर है। ठीक है। बट कुछ ना कुछ तो ये प्रॉब्लम आएगी। चलिए अब जानते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आई है इसका क्या इम्पैक्ट होगा सारी ग्लोबल मार्केट पर, और दुनिया के क्या मार्केट है और उन पर इसका क्या असर होगा वो आप देख लेते हैं। ठीक है। एक, पहले ही हमारे पास ये प्रॉब्लम चल रही है रिसेशन की। ठीक है। हम लोग इसकी आशंका है, सब लोग इसका अनुमान लगा रहे हैं कि रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा, कब आएगा, कैसा आएगा, किधर से आएगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है। बट डेटा में, डेटा देखकर कभी ये लगता है कि रिसेशन की प्रॉब्लम आएगी। ये एक तरह का तनाव है जो कि हमको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं। ठीक है। ग्लोबल मंदी आएगी। अब ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पास ये सब कुछ चल रहा था, और उसके ऊपर से ये वाली ये जो प्रॉब्लम आई है, ठीक है, इससे क्या होगा कि जितने भी स्टार्टअप हैं, ठीक है, उनमें एक प्रॉब्लम आने की संभावना दिख रही है, और इससे उसका जो इकोसिस्टम है ना वो इम्पेक्ट होगा। ठीक है। पूरी ग्लोबल मार्केट पर जितने भी बैंक्स हैं उनके शेयर्स पर इसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है। और अभी से यूरोप और अमेरिका के जो बैंकिंग सेक्टर वाली जितने भी शेयर्स हैं उनमें एक गिरावट दिख रही है। और फ्राइडे को भी हम लोगों ने देखा कि इंडियन मार्केट पर भी बैंक के जो शेयर्स हैं उनमें हमको गिरावट दिखी। ठीक है। अब इसका क्या असर इंडिया के स्टार्टअप पर पड़ेगा? देखिए, ऐसे किसी भी उम्मीद से मना तो नहीं कर सकते कि पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हाँ, बट जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, इंडिया में भी मेरे ख्याल से लगभग 21 या 22 स्टार्टअप हैं जिनमें कि इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ठीक है। कितना किया है उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, बट 20-22 स्टार्टअप हैं जिन पे इन्होंने अपना पैसा लगा के रखा है। इसके अलावा कुछ और भी कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने इस पर पैसा लगाया है। ठीक है। एसवीबी पर भी पैसा लगा है कुछ कुछ कंपनियों का, तो उनके जो पैसे लगे हैं वो भी रिस्क पर आएंगे। और अल्टीमेटली इसका इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट पर असर तो पड़ना है। ठीक है। कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, बट इसका इम्पैक्ट जो है वो आएगा जरूर। ठीक है। दोस्तों, अभी की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। ये सारी जानकारी जुटाने पर काफी मेहनत करनी पड़ी है। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय